जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम दीप्ति है, मैं जलंधर से बात कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ कि मुझे डुगरी बुलाने का सौभाग्य मिला। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मैं 7 अप्रैल 2024 को मैं पहली बार डुगरी मंदिर गए थी। मेरे परिवार में सब डुगरी मंदिर से गए थे, पर मैं बोलती थी गुरुजी आप मुझे कब बुलाओगे डुगरी। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, बोलते हैं कि तो बोलती रहती है कि मैं आवांगी पर तो आंदी नहीं है। इस बार तो ज़रूर आई, तुम लंगर प्रसाद खाई। तो मैं बस फिर मन में सोच रही थी कि गुरुजी मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डुगरी मंदिर आऊँ, पर मैं नहीं आ पाती थी। पता नहीं क्यों नहीं जा पाती थी। पर इस बारी मैं 7 अप्रैल को मुझे सौभाग्य मिला डुगरी जाने का और मैं डुगरी मंदिर गई थी और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं बहुत मन मेरा बहुत खुश था ब्लेसिंग्स देखकर, गुरु जी को देखकर। तो हम लाइन पे थे, बहुत रश थी, संगत जी बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत क्राउड था उधर, बहुत सारे संगत आ रखी थी। तो मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी बस दर्शन अच्छी तरह करवाना, हमारे ब्लेसिंग्स देना, साथ साथ रहना हमारे आप। फिर बस मेरी छोटी लड़की भी थी मेरे साथ, मैं तो उसको गुरुजी की बेटी ही बोलती हूँ। गुरुजी की बेटी है वो, गुरुजी की ब्लेसिंग वाली बेटी है। तो हम दोनों साथ थे। सिर्फ 1 साल की थी। तो मैंने वो सोच रही थी कि गुरुजी इतनी गर्मी है, वो कैसे, मतलब बस साथ रहना, अच्छे से हमारे दर्शन करा देना। बस गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी थी कि हमारा सेवादारों ने हमें वहाँ, मेरी छोटी बेटी के वजह से हमें जल्दी जल्दी जाने दिया, हमें आगे भेज दिया। और फिर जल्दी हमें ज़्यादा लाइन पे नहीं लगना पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद जब हम अंदर गुरुजी के दर्शन करने गए, फिर सेवादार अंकल जी ने कहा कि बच्ची को अब ब्लेसिंग्स दिलवाओ। फिर उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हमारा मत्था टिकवाया। वहाँ मैं 5 मिनट तक बैठी रही, मत्था टिकाया मैंने और मेरा मन इतना खुश हुआ। मैं बहुत खुश हो गई थी संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है मैं कैसा फील कर रही थी। बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। फिर वहाँ से मैं बाहर आई। फिर बाहर देखा तो गुरुजी की कार, तो जो गुरुजी की कार्स होती थी वो भी देखा मैंने। तो मन बहुत खुश हो, देखकर रोना भी आ रहा था कि काश हम फिज़िकल रूप में हम गुरुजी से मिलते। उस टाइम पे बहुत रोना आ रहा था संगति, पता नहीं क्यों कैसे, बट मन में आंसू बहुत निकल रहे थे। दिल बहुत खुश हुआ ये सब देखकर, दर्शन कर कर गुरुजी के ब्लेसिंग्स पाकर बहुत खुश हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर बाहर आए हम। फिर बाहर आके मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी कोई मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए थी। मेरे अंकल जी को था कि हमें कोई एक बड़ा स्वरूप ब्लेसिंग मिले जो हम घर पर लगा के हमको सत्संग करते समय किसी से मांगना ना पड़े, मतलब अपने घर का ही स्वरूप हम सत्संग में लगा रखें। तो मैं ऐसे ही सोचकर फिर मैं गई थी, वो काउंटर के पास गई थी। तो ऐसे मैं खड़ी थी वहाँ, ऐसे देख रही थी। तो सेवादार अंकल जी ने कहा आ जाओ आप अंदर के ले जाओ। फिर मैंने बोला नहीं मैं नहीं, अभी नहीं। फिर मेरी साथ मेरी दूसरी आंटी भी थी, उनके साथ में खड़ी थी। फिर दूसरी आंटी ने बोला कि आप चले जाओ, मैं इधर ही लाइन पे आती हूँ, आप आगे चले जाओ, छोटी को लेकर, छोटी है, बहुत गर्मी भी हो रही थी। तो मैं सीधा लाइन में मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ा संगत जी। मैं सीधे आगे के लिए निकल गई। सेवादार अंकल जी ने फिर पूछा कि आपको
क्या चाहिए? मैंने बोला कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए अंकल जी। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? फिर मेरा नाम पूछा उन्होंने, मैंने अपना नाम बताया। फिर बोलता है कि दीप्ति आंटी जी, आप इस बड़े स्वरूप को आप फ्रेम करवा लेना। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे बड़ा स्वरूप की ब्लेसिंग दी है। दिल वहीं मतलब बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि गुरुजी ऐसे बात हमारी सुनते हैं कि पूरी विश पूरी हो जाती है हमारी। फिर दिल बहुत खुश था, मतलब मुझे लाइन पे भी लगने नहीं दिया गुरुजी ने, मेरे को बस ब्लेसिंग्स मिल गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग में यही समाप्त करती हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और मैं सत्संग समाप्त करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी।